भारत का टेलीकॉम सेक्टर एक बार फिर बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अब खुद भारतीय एयरटेल ने खुलकर कह दिया है कि भारत में टेलीकॉम टैरिफ स्ट्रक्चर ब्रोकन है, यानी टूटा हुआ है, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। एयरटेल का कहना है कि आज भी भारत में मोबाइल डेटा और कॉलिंग इतनी सस्ती है कि कंपनियों के लिए सस्टेनेबल बिजनेस चलाना मुश्किल होता जा रहा है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतें, उनकी वजह से करोड़ों लोग अभी भी फीचर्ड फोन से स्मार्टफोन पर शिफ्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसका सीधा असर टेलीकॉम कंपनियों की कमाई और डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन दोनों पर पड़ रहा है। तो आखिर मामला क्या है? क्या जल्द फिर से महंगे हो सकते हैं रिचार्ज वगैरह? चलिए समझते हैं इस पूरे मसले को। दरअसल एयरटेल ने अपने हालिया बयान में साफ कहा है कि इंडिया दुनिया के सबसे सस्ते टेलीकॉम मार्केट्स में से एक है, जहां लोग हर महीने बेहद कम कीमत में अनलिमिटेड डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कंपनियों को लगातार 5G एक्सपेंशन, नेटवर्क अपग्रेडेशन, स्पेक्ट्रम कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि एयरटेल अब मानता है कि मौजूदा टैरिफ स्ट्रक्चर लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो रिलायंस जियो के आने के बाद भारत में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन जरूर आया। डेटा कंजम्पशन कई गुना बढ़ गया, इंटरनेट गांव गांव तक पहुंच गया, लेकिन इसी प्राइस वॉर ने पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री का प्रॉफिट मॉडल बदल कर रख दिया। अगर इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को देखें ना, तो भारत में 1 GB डेटा, मोबाइल डेटा की औसत कीमत करीब 12 से 17 रुपए के बीच मानी जाती है आज के टाइम में, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में यही कीमत 200 से 500 रुपए प्रति जीबी तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब भारत में भी मोबाइल रिचार्ज काफी महंगा हुआ करता था। उस समय जहां 1 GB डेटा के लिए लोगों को 200 से 250 रुपए तक खर्च करने पड़ते थे, लेकिन जियो के आते ही फ्री वॉइस कॉलिंग दिया गया। जियो की शुरुआती प्लान्स में डेटा कॉस्ट अचानक गिरकर लगभग 50 रुपए प्रति जीबी से भी नीचे आ गया। फिर कुछ टाइम बाद ये कीमत घटकर 10 से 20 रुपए प्रति जीबी पर भी पहुंच गई। मतलब जहां पहले लोग 1 GB डेटा भी सोच कर खर्च किया करते थे, उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सोचते थे, वहीं जियो के आने के बाद वीडियो स्ट्रीमिंग, यूट्यूब, OTT, सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन सब शुरू हो गया। इंडिया में प्रति यूजर डेटा कंजम्पशन दुनिया में सबसे ज्यादा होना शुरू हो गया उस टाइम पीरियड के बाद, यानी 2016-17 के टाइम पीरियड के बाद। आज एवरेज इंडियन यूजर हर महीने लगभग 25 GB से लेकर 30 GB मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहा है। देश में कुल इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीबन 95 करोड़ यानी 95 करोड़ लोगों से ज़्यादा पहुंच चुकी है। ग्रामीण भारत में भी देखें तो स्मार्टफोन और इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनियों पर फाइनेंशियल प्रेशर इन सब की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भारत में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि ARPU, आरपू कहते हैं इसे, ये काफ़ी नीचे चला गया है। जब जियो लॉन्च हुआ था तब यानी 2015-16 के टाइम आरपू 150 रुपये से 200 रुपये प्रति महीना माना जाता था। एक टाइम पर तो कई कंपनियों का आरपू 100 रुपये से भी नीचे गिर गया था। अब 2026 में टैरिफ हाइक आप लोगों ने देखा होगा, पीछे कुछ टाइम पीरियड में हुए हैं, उससे स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है और अब आरपू जो है 210 से 230 रुपए के आसपास माना जाता है। लेकिन एयरटेल इस आरपू को 300 रुपए तक पहुंचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब एयरटेल का कहना है कि इंडस्ट्री को हेल्थी बनाए रखने के लिए आरपू बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनियों की कमाई नहीं बढ़ेगी तो भविष्य में नेटवर्क क्वालिटी, 5G रोल आउट और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है। यानी एयरटेल लगातार ये संकेत दे रहा है कि आने वाले टाइम में टेलीकॉम टैरिफ फिर से बढ़ सकते हैं। अब यहाँ आरपू को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर तो पूरा खेल टिका है। आरपू क्या है? आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, मतलब एक कस्टमर से हर महीने कंपनी कितनी कमाई कर रही है। एयरटेल पिछले कुछ सालों में लगातार अपना आरपू बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। कंपनी प्रीमियम कस्टमर्स बढ़ाना चाहती है, यानी ऐसे यूज़र्स जो ज़्यादा डेटा इस्तेमाल करें और महंगे प्लान खरीदें। एयरटेल का मानना है कि भारत में अभी भी मोबाइल टैरिफ दुनिया के मुकाबले बेहद कम है। अगर अमेरिका, यूरोप या कई एशियन देशों से तुलना करें तो भारत में लोग बहुत कम कीमत पर बहुत ज़्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि टेलीकॉम कंपनियां लगातार प्राइस करेक्शन की बात कर रही हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है जो कि काफ़ी दिलचस्प भी है। एयरटेल ने राइजिंग
स्मार्टफोन प्राइजेज यानी स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों को भी एक बड़ी चिंता बताया है। कंपनी का कहना है कि स्मार्टफोन महंगे होने की वजह से करोड़ों लोग अभी भी फीचर्ड फोन्स यानी कीपैड वाले फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है जब वो कर रहे हैं तो इंटरनेट वगैरह की कोई खपत वो नहीं कर सकते। खासकर ग्रामीण इलाकों में ये ज़्यादा दिख रहा है और लो इनकम फैमिलीज में स्मार्टफोन अडॉप्शन की रफ्तार काफ़ी धीमी है। असल में पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन प्राइस कई वजहों से बढ़े हैं। मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं रीज़न की बात करूं तो इन शॉर्ट ग्लोबल चिप शॉर्टेज, इंपोर्ट कॉस्ट, करेंसी प्रेशर और प्रीमियम फोन्स की बढ़ती डिमांड, इन सब ने स्मार्टफोन मार्केट को काफ़ी प्रभावित किया है। पहले जहां 5 से 10 हज़ार रुपये में आसानी से एक अच्छा खासा स्मार्टफोन मिल जाया करता था, अब एंट्री लेवल स्मार्टफोन भी कई बार 10 हज़ार रुपये से 15 हज़ार रुपये तक पहुंच गई है उनकी कीमत। यानी एक आम इंसान, एक लोअर मिडिल क्लास के लिए शायद इसे अफोर्ड करना भी मुश्किल हो। ऐसे में गरीब और लोअर मिडिल क्लास बेचारा करेगा क्या? वो कहाँ से ये स्मार्टफोन खरीद पाएगा? उनके लिए मुश्किल है इसे खरीदना। और इसका असर सिर्फ मोबाइल कंपनीज पर ही नहीं बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब लोग स्मार्टफोन पर शिफ्ट ही नहीं करेंगे तो डेटा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, डिजिटल पेमेंट नहीं बढ़ेगा, ओटीटी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल सर्विसेज का विस्तार भी सीमित रह जाएगा। यही वजह है कि एयरटेल अब सिर्फ टैरिफ इंक्रीज की बात नहीं कर रहा है बल्कि स्मार्टफोन अफोर्डेबिलिटी को भी एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन इकोसिस्टम में आए ताकि डेटा यूजेज बढ़े और हाई वैल्यू कस्टमर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले टाइम में रिचार्ज प्लान फिर से महंगे होंगे? तो इसका जवाब काफ़ी हद तक हाँ माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टेलीकॉम इंडस्ट्री में लगातार संकेत मिले हैं कि कंपनियां रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फिर से टैरिफ हाइक कर सकती हैं, खासकर तब जब 5G एक्सपेंशन पर कंपनियां भारी निवेश कर रही हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल भी एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज प्राइसेस बढ़ाए थे और उसके बावजूद यूजर्स ने सर्विसेज का इस्तेमाल जारी रखा। इससे कंपनियों को ये भरोसा मिला कि भारतीय जो कस्टमर्स हैं अब धीरे धीरे हाईयर टैरिफ स्वीकार करने लगे हैं। एयरटेल की स्ट्रेटजी अब साफ नजर आ रही है। कंपनी सिर्फ ज्यादा कस्टमर्स जोड़ने पर फोकस नहीं कर रही है बल्कि ज्यादा कमाई करने वाले प्रीमियम कस्टमर्स पर फोकस कर रही है। इसलिए एयरटेल लगातार हाई एंड डेटा प्लान्स, ओटीटी बंडल्स, फाइबर सर्विसेज और 5G एक्सपीरियंसेस को पुश कर रही है। इसी बीच वोडाफोन आइडिया की स्थिति भी इंडस्ट्री के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया कमजोर पड़ जाती है तो मार्केट में कंपटीशन कम हो सकता है और जब टैरिफ हाइक और तेजी से देखने को मिल सकते हैं। अभी भारतीय टेलीकॉम मार्केट मुख्य रूप से जियो और एयरटेल के बीच की लड़ाई बनती जा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफ़ी अहम टाइम पीरियड होगा, क्योंकि एक तरफ 5G मोनेटाइजेशन की चुनौती है, दूसरी तरफ रूरल इंडिया को स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य भी है। अगर स्मार्टफोन महंगे रहेंगे और टैरिफ लगातार बढ़ते रहेगा तो डिजिटल डिवाइड बढ़ सकता है। लेकिन कंपनियों का तर्क भी पूरी तरह गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, टावर्स लगाने पड़ते हैं, फाइबर नेटवर्क्स बिछाने पड़ते हैं और अब तो AI, क्लाउड गेमिंग, OTT और हाई स्पीड स्ट्रीमिंग जैसी सर्विसेज के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी पड़ती है। यानी साफ है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री अब एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहती हैं लेकिन कस्टमर सस्ते रिचार्ज चाहते हैं। और इसी बैलेंस को लेकर आने वाले महीनों में बड़ी बहस देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर बेहतर नेटवर्क और 5G सर्विसेज के लिए रिचार्ज प्लान महंगे होते हैं तो क्या आप ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं? और क्या भारत में मोबाइल डेटा अभी भी ज़रूरत से ज़्यादा सस्ते हैं, ऐसा आपको लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।